फिर वही इलेक्शन, पुराने खिलाड़ी और पुराना माहौल। मजे की बात यह है कि एतराजात भी वही पुराने हैं जिन्हें सुन और पढ़कर पहले हंसी और फिर रोना आता है। हर 5 साल बाद इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला होता है कि इलेक्शन कौन कराएगा, फौज, अदलिया या डिप्टी कमिश्नर। जो भी इलेक्शन कराए, सियासतदानों ने एतराज ही करना है कि इलेक्शन में धांधली हुई। 2013 के इलेक्शन में जब नवाज शरीफ जीते थे तो इमरान खान ने एक बड़ी तहरीक चलाई थी कि इनके खिलाफ धांधली हुई, और धांधली कराने का इल्जाम उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पर लगाया, क्योंकि इलेक्शन अदलिया ने कराए थे। अदलिया के इलेक्शन कराने का मतलब था कि लोअर जुडिशरी से जजेस को यह रोल दिया गया था। उस वक्त इमरान खान को एतराज था कि अदलिया की निगरानी में इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे। उस वक्त वो फौज की निगरानी में इलेक्शन चाहते थे। जब 2002 में मुशर्रफ थे तो एक तरह से इंतखाबात उनकी सरबराही में ही हो रहे थे, क्योंकि आर्मी की बराह रास्त हुकूमत थी। उन इंतखाबात पर बड़ा एतराज नवाज शरीफ को था और इन्होंने धांधली का इल्जाम लगाया। नवाज शरीफ को इस वक्त दो बड़े सियासी नुकसान हुए। एक तो इनकी पार्टी तोड़कर इसमें से काफ लीग निकाली गई। दूसरे, इनकी पार्टी जिसे 1997 में 2/3 अक्सरियत मिली थी, 17-18 सीटों तक महदूद होकर रह गई। इसका इल्जाम उन्होंने मुशर्रफ पर लगाया कि इन्होंने धांधली की। और तो और 2008 के इलेक्शन में चौधरी परवेज इलाही, जो मुशर्रफ की वजह से पंजाब के वजीर आला रहे, वो भी मुशर्रफ पर इलेक्शन हरवाने का इल्जाम लगाते थे। चौधरी परवेज इलाही का दावा था कि वो इलेक्शन जीत रहे थे। इन्हें मुशर्रफ ने अमेरिका के कहने पर हराया, क्योंकि इनकी बेनजीर भुट्टो और जरदारी से डील हो गई थी, जिन्होंने इन्हें सदर बनाने का वादा किया था। ये बात चौधरी परवेज इलाही हम सहाफियों को बताते थे। एक दौर था जब मुशर्रफ की वजह से चौधरी साहिबान, जो मुशर्रफ दौर में नैब के मुलजिम थे, पाकिस्तान के सियासी गॉडफादर बन गए। एक वजीर आला तो दूसरा निगरान वजीर आजम बन गया। लेकिन मुशर्रफ के जवाल के साथ ही चौधरी परवेज इलाही सहाफियों के साथ गुफ्तगू में मुशर्रफ बारे वो गुफ्तगू करते कि अल्लाह की पनाह। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि सियासतदानों के अंदर किसी के लिए शुक्रगुजारी के जज्बात नहीं होते। मुशर्रफ हो सकता है दूसरों के लिए बुरे हों, लेकिन चौधरियों के साथ तो अच्छे थे। अब वो अपने सर्वाइवल के लिए बेनजीर भुट्टो से हाथ मिला रहे थे, तो चौधरी साहिबान ने इनका कच्चा चट्ठा खोल दिया। कबल अजीज चौधरी परवेज इलाही मुशर्रफ को 10 दफा वर्दी में सदर बनवाने की कस्में खाते थे। ये बातें बताने का मकसद सियासतदानों के मिजाज के बारे में आगाही देना है कि जो भी करीब आए इसे इस्तेमाल करना और फिर डस्टबिन में फेंक देना। इस तरह आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन रिजल्ट पर नवाज शरीफ और जरदारी को एतराज था जब इमरान खान को जितवाया गया और इल्जाम लगा कि आरटीएस सिस्टम बिठा दिया गया था। उस वक्त एक साबिक जज साहब इलेक्शन कमिश्नर थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज उस वक्त इलेक्शन करवा रहे थे। उस वक्त इमरान खान को जनरल बाजवा और जनरल फैज का कराया गया इंतखाब अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जीत रहे थे। इस पर बिलावल ने इमरान खान पर सेलेक्टेड का इल्जाम लगाया। अब क्योंकि नवाज शरीफ की ऊपर गल हो गई है, लिहाजा अभी से कहा जा रहा है कि इलेक्शन उन्होंने ही जीतना है। इस पर पीटीआई खफा है, खुश तो पीपल्स पार्टी भी नहीं। वो भी यही बात कह रहे हैं कि इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब की दफा अदलिया की बजाय इलेक्शन एग्जीक्यूटिव करा रहे हैं, और इमरान खान की पार्टी, जो 2013 में अदलिया के तहत इलेक्शन कराने के खिलाफ थी, चाहती है कि जजेस ही इलेक्शन ड्यूटी दें। इनका कहना है कि जो डिप्टी कमिश्नर एमपीओ के तहत इनकी पार्टी के लोगों की गिरफ्तारी के अहकाम दे रहे हैं, वो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं। इन्हें यह भी खौफ है कि शरीफ खानदान अच्छी तरह जानता है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी को अपने हक में इस्तेमाल करना है। ये तासुर भी कह रहा है कि अगला इलेक्शन नवाज लीग जीत रही है, लिहाजा ब्यूरोक्रेसी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे इन्हें लगे कि कल कला पंजाब में नवाज लीग की हुकूमत बनने से इनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन को मसाइल होंगे। वैसे भी पंजाब में सब ब्यूरोक्रेट नून लीग के साथ ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, या वो जानते हैं कि इनके साथ ही चलना है, लिहाजा इनके साथ ताउन करो। इन ब्यूरोक्रेट्स को इल्म है कि ताकतवर इदारे फैसला कर चुके हैं कि नवाज शरीफ को लाना है, तो फिर वो कहां तक मुजाहमत कर सकते हैं, और मुजाहमत करें भी तो किसके लिए? उस्मान बुज़दार को वापस वजीर आला बनवाने के लिए, जो इलेक्शन जीतने की शक्ल में इमरान खान का दोबारा पहली चॉइस होंगे, चाहे वो पार्टी छोड़ ही क्यों ना चुका हो। अगरचे पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ स्टे लिया था, इस खतरे के पेश नजर के डिप्टी कमिश्नर्स ने इलेक्शन करवाए तो इनकी पार्टी के साथ धांधली होगी। इमरान खान को 2013 में अदलिया की निगरानी पर एतराज था, बल्कि धांधली का सारा इल्जाम उन पर लगाया गया था, जिस पर बाद में लॉन्ग मार्च भी हुए, धरने भी दिए गए, दर्जन भर लोग मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए और कई घर उजड़ गए। लेकिन आज खान की पार्टी इस अदलिया से कह रही है कि आप इलेक्शन कराएं। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को फौज की जेर निगरानी इलेक्शन कराने पर एतराज नहीं था, क्योंकि उस वक्त की फौजी क़यादत से मामलात तय हो चुके थे कि वो वजीर आजम बनेंगे, और फिर वजीर आजम बनकर जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देंगे, और इनकी रिटायरमेंट पर नवंबर 2022 में जनरल फैज आर्मी चीफ होंगे। शायद इन्हें यह भी लगता था कि 2023 का इलेक्शन जनरल फैज जितवा देंगे और 2028 तक वो वजीर आजम रहेंगे। इस पूरे खेल में ज्यादा खुशकिस्मत जनरल बाजवा ही निकले, जिन्होंने इस डील में से अपना हिस्सा पूरा ले लिया। इमरान खान और फैज हाथ मलते रह गए। आज वही इमरान खान फौज की जेर निगरानी इलेक्शन कराने के हक में नहीं, जो 5 साल पहले फौजी क़यादत पर सदके बारी थे।
यूं महज अपने मफाद की बात है। मफाद में था तो अदलिया के नीचे इलेक्शन कराने के सख्त मुखालिफ थे। आज मफाद बदला है तो इसी अदलिया के सबसे बड़े हामी हैं और लाहौर हाईकोर्ट से ऑर्डर तक ले लिया। हम अजीब मनहूस साइकिल में फंस गए हैं। नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल के नजदीक कोई इदारा काबिले भरोसा नहीं रहा जो इलेक्शन करा सके। इन तीनों के नजदीक इलेक्शन उस वक्त ही शफाफ हो सकते हैं जब सिर्फ वो वजीर आजम बने। अगर कोई और वजीर आजम बना तो इदारों ने धांधली की है। धांधली के इल्जामात से इसी तरह छुटकारा मिल सकता है कि नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल तीनों को इकट्ठे वजीर आजम बना दें। ये तीनों रोज वजीर आजम हाउस अलग अलग दफातर में बैठा करें, महफिलें सजाएं, दुनिया भर से खुशामदी इकट्ठे करें, अपने अपने शाही दरबारों को रौनक बख्शें, अपने अपने दरबारियों समेत और मजे करें, फिर ही मुल्क को सुकून मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ये क्या हिमाकत है। हमाकत समझेंगे पोंगी, लेकिन इसका यही हल है, वरना इक्तदार के भूखे सियासतदान फरवरी के बाद नया तूफान उठाएंगे कि धांधली हुई है। इस मुल्क में जहां रोजाना बोंगियां बज रही हैं, वहां इस बोंगी को भी बर्दाश्त कर लें। एक गुनाह और सही, एक बोंगी और सही।